आपका पति भी केवल आपकी परछाई तक से दूर रहना चाहता है, बाकी वो सबसे प्रेम करता है। हर रिश्ता उसको प्यारा है। इंसान बहुत अच्छा है। इंसान अच्छा है तभी तो आपके पिता ने चुना है उसको आपके लिए, या आपने स्वयं ने चुना है उसे अपने लिए। फिर क्यों परिस्थितियां बदल रही है, क्यों बदल रहा है आपका पति? कभी कभी किसी इंसान को देखकर हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये हमारी मुट्ठी से बाहर चला गया है। अगर हम इस पर फिर से कंट्रोल कर ले, हम इसको अपनी मुट्ठी में ले आए, फिर इंसान में कोई बुरी बात नहीं है, हम साथ रह सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो रिश्ता तोड़ने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी रिश्ता नहीं तोड़ना है। मैं अपने हर वीडियो में, हर एपिसोड में ये बच्चों से कहती हूँ, अपनी बेटियों से कहती हूँ, बहनों से कहती हूँ, ससुराल नहीं छोड़ना, रिश्ता नहीं तोड़ना, पति किसी कीमत पर नहीं बदलना है। बिल्कुल जब तुम्हें लगने लगे कि नामुमकिन है मेरा इस इंसान के साथ रहना, अगर मैं रही तो मैं ही ख़त्म हो जाऊंगी, या ये नहीं बदलेगा, तब शायद 99.9% के बाद जो 0.1% बचता है उसी में ऐसा डिसीजन लेना कि शादी तोड़ना है और पति को छोड़ना है। अन्यथा किसी भी सिचुएशन पर प्यार नहीं बदलना है, पार्टनर नहीं बदलना है, सिचुएशन बदलना है, परिस्थितियाँ बदलनी है। अगर पति तुम्हारा कहना सुनता ही नहीं है, तुम्हारे पक्ष में बात करता ही नहीं है, जिधर लोग रहते हैं उधर ही तुम्हारा पति होता है, तुम चाहती हो कि पति तुम्हारे पक्ष में बात करे, तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारी मुट्ठी में रहे, तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक साधारण सी बात है। आज एक तीव्र वशीकरण सिखाने जा रही हूँ, त्राटक वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। केवल एक चीज़ अपने पास रखना। जीन्स पहनती हो तो जेब में रखना, सूट पहनती हो तो दुपट्टे में बांध लेना, पर्स में रख लेना। केवल अपने पास एक चीज़ रख लेना, पति तुम्हारे चक्कर काटता रहेगा। यही चाहिए ना, हर लड़की को केवल यही चाहिए कि पति उसका चक्कर काटे, उससे प्रेम करे, उससे बातें करे, बाहर से आए तो कुछ उसको बताए, कहीं जाना हो तो उससे पूछ कर जाए। इतना ही तो चाहती है एक लड़की। कहाँ करोड़ों की जायदाद मांग रही है, कहाँ आपके घर में अपना हिस्सा मांग रही है। आपके घर को सुबह से शाम तक संवारती है, साफ करती है, एक एक चीज़ का ख्याल रखती है। तुम ना हो घर में तो रात रात भर जाग कर पहरा तक देती है उस घर का, और उस घर का 1 इंच नहीं मांगती है, केवल तुमसे थोड़ा सा प्यार मांगती है। अगर इतना भी नहीं दे सकते हो तो क्या दोगे पति को? पत्नी हर पति की शुक्र होती है। अपनी पत्नी को जितना ज़्यादा रुलाओगे, तड़पाओगे, सताओगे, प्यार नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, ध्यान से मुड़कर देखो, तुम अपने जीवन में धीरे धीरे नीचे चले आओगे, क्योंकि वो शुक्र है तुम्हारी। वो ग्रह ही तुम्हारी ऐसी है जो तुम्हारी उन्नति की ग्रह है। इसीलिए पहले ज़माने के लोग, अभी भी कुछ लोग अपनी पत्नी को भाग्यवान कहते हैं, है ना, मेरे भाग्य को बढ़ाने वाली, मेरी भाग्यवान। ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में पत्नी को मालकिनी कहा जाता है, मतलब मालिक के ऊपर वाली मालकिनी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शुक्र है। जितना ज़्यादा सम्मान दोगे, इवन तुम उसका पाँव तक पकड़ दोगे ना, पाँव भी छुओगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हाँ, वो ज़रूर कहेगी कि मुझे पाप लगेगा, मुझे मत, मेरे पाँव मत छुइए, लेकिन आपका शुक्र मजबूत होगा। कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। खैर छोड़िए, इतना करने की ज़रूरत नहीं, केवल उसका सुना करो, उसको प्रेम से रखा करो। अगर पति आपका कहना नहीं सुनता है, सम्मान नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, और केवल आपका मन है कि मैं उसको अपनी मुट्ठी में रखूं, मैं उसको अपने काबू में रखूं, तो केवल एक चीज़ अपने पास रख लेना, पति इशारों पर ना नाचे तो कहना, पति तुम्हारा कहना ना सुने तो कहना। हर वो काम करेगा जो तुमको अच्छा लगेगा। ससुराल में सारे इंसान एक तरफ हो जाएंगे, पति तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहेगा, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेगा, तुमसे प्रेम करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। 1 रुपया का खर्च नहीं करवाऊंगी, पैसे का खर्च नहीं करवाऊंगी, किसी भी बहुत कड़ी उपाय नहीं बताऊंगी जो मेरी बहनें नहीं कर पाए। मैं समझती हूँ ससुराल में व्यस्त रहती हैं आप,
अगर ससुराल में आप हैं और पति आपके पक्ष में नहीं है ना, तो और ज़्यादा काम कराया जाएगा आपसे, और ज़्यादा सताया जाएगा और खूब आप पर प्रेशर रहेगा। पति पक्ष में जिसके होते हैं उसका पल्ला मजबूत होता है। यदि बहुत लंबे समय से मायके में रह रही हो, पति नहीं आता है मिलने, संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है, तो मायके में करिए अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण, तीव्र वशीकरण, तुरंत असर करता है। चलो ध्यान से सुनो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है पति की, वो है पति की एक फ़ोटो। पति की फ़ोटो 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो पर कोई कपड़ा न बंधा हो, सर पर, आंखों में चश्मा, माथे पर टोपी, है ना, गले गर्दन में स्कार्फ नहीं। साफ सुथरी स्वच्छ फ़ोटो जिसमें दोनों आंखें बिल्कुल साफ दिख रही हो। वशीकरण के लिए आंखों का दिखना भी बहुत मायने रखता है। और ये जो होता है ना यहाँ पर माथे का ललाट, ये भी दिखना चाहिए। एक साफ सुथरा 3 वर्ष से पुराना अधिक फ़ोटो नहीं होना चाहिए। एक फ़ोटो है, मोबाइल से फ़ोटो को स्कैन करके निकलवा लो, आसान सी चीज़ है। घर में फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि को 9 बजे से 1 बजे के बीच, केवल शनिवार की रात्रि को यह प्रयोग करोगे। त्राटक वशीकरण है, बहुत मन शांत रखना। 5 मिनट में तुम वो कर सकती हो जो 5 वर्षों में नहीं हुआ है। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। किसी भी चीज़ के सहारे तस्वीर को अपने सामने खड़ा कर देना। किसी चीज़ को मत लेना, किसी भी चीज़ को मत लेना। तुम्हें कोई सामान की ज़रूरत नहीं है। पति के तस्वीर को एकदम टकाटक नज़र से, एकदम कड़ी नज़र से उसका चेहरा देखने का प्रयास करना, और उसको खूब कड़ी नज़र से देखना, और खूब पति की अनुभूति करो। मानो उसको तुम अपनी सोच में उसको उतार लो। उसे देख रही हो, उसको खींच कर लाओ यहाँ, चाहे 7 समंदर दूर भी हो, खींच कर लाओ उसे, और खूब गहरी नज़र से देखो। और कोशिश करो आँख को ब्लिंक मत करना। कम से कम 1 मिनट तक आंख ब्लिंक मत करना। 1 मिनट हो जाए तब एक आध बार ब्लिंक करना। मतलब 5 मिनट तक तस्वीर देखनी है तो 4-5 बार ही आंखों को झपकाना। जितना कम झपकाओगे ऊर्जाओं को, उतना ज़्यादा स्ट्रांग कर पाओगी। पति के ठीक यहाँ देखने का प्रयास करना, जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ देखना। जब दिखने लगे एकाग्र हो जाओ, पति पर बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाओ, तब कहना ओम त्राटक वश मनाए, पति का नाम वश मनाए होम फट। स्वाहा नहीं कहना। ओम त्राटक वश मनाए, पति का नाम वश मनाए होम फट। इस मंत्र को 51 बार बोलना लगातार। पति की इस जगह को देखना, तस्वीर को देखने के ठीक बाद ये तस्वीर जागृत हो गई है। इस मंत्र को 51 बार बोलना और इस तस्वीर को अपने आंचल में मोड़ लेना या अपने पर्स में रख लेना। आज से ये तुम्हारे पर्स में ही रहेगा पूरे 7 दिनों तक। ये तुम्हारे दुपट्टे में, तुम्हारे आंचल में ही बंधा रहेगा पूरे 7 दिनों तक। जेब में रखना है तो उसको पूरे जेब में रख लो पूरे 7 दिनों तक। और 7 दिनों के बाद 8वें दिन एक कपूर जलाना और कहना स्वाहा 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 51 बार। जितनी बार मंत्र जपा था उसका स्वाहा अभी बाकी रखा था तुमने। आज स्वाहा करना 8वें दिन। स्वाहा कहने के बाद इस संपूर्ण तस्वीर को जला देना। ये वशीकरण केवल 5 मिनट में असर करता है। कभी कभी एक बार तुमने ये प्रयोग करके अपने गांठ से बांधा, 5 मिनट बाद फोन कॉल आएगा। परंतु ये 7 दिन की प्रक्रिया पूरी जरूर होनी चाहिए और 8वें दिन इसको जलाना जरूर है। करके देखिए, पति गुलामी ना करे तो तुम्हारी कहना, हर बात मानेगा तुम्हारी, प्रेम में पागल रहेगा तुम्हारे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।